नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के माल रोड स्थित एक्सिस बैंक की ये तस्वीरें हैं। एक्सिस बैंक के बाहर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ दो किसान खड़े हैं। किसानों की उपेक्षा इस देश में शुरू से होती आई है। राजनीतिक स्तर पर वायदे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। आखिर लोग जो यहाँ पर खड़े हैं किसान के रूप में, करनाल के ही ये लोग रहने वाले हैं। किसान अपने पेमेंट लेने के लिए बैंक में पहुंचे थे क्योंकि यहाँ पर इनका खाता है और इन्हें कहा गया है कि अगर आपको पेमेंट चाहिए है तो आपके 5,000 रुपये खर्चे के रूप में कटेंगे। बैंक का भी पक्ष ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर जो किसान हैं उनसे 5,000 रुपये आखिर मांगे किस बात के जा रहे हैं। इन किसानों का दावा है कि वो कैनरा बैंक में पेमेंट लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर खर्चे के नाम पर कोई पैसा नहीं काटा गया। तो आखिर ये बदमाशी एक्सिस बैंक में ही क्यों की जा रही है? सबसे पहले पालाराम है करनाल के मंजूरा गांव से, उनसे जानते हैं। पालाराम जी, क्या दिक्कत है? आप 11 बजे से बता रहे हैं सुबह का मैं आया हुआ हूँ, लेकिन हल नहीं हो पा रहा कोई। जी, मैं 11 बजे मैं यहाँ पेमेंट के लिए पहुँचा सर। और पहले मैंने प्योंत में फ़ोन किया, वो कहते हैं कि भाई यहाँ छोटी ब्रांच है, यहाँ इतनी बड़ी पेमेंट नहीं होने की। 13,34,000 रुपये। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए और किस चीज़ की पेमेंट? जी, मेरा नाम पालाराम है और मैं गेहूं की फसल की मेरी पेमेंट है और मेरा यहीं करनाल की ब्रांच में मेरा अकाउंट था। मैंने गांव की सुविधा लेने के लिए प्योंत ब्रांच में मैंने इनको ट्रांसफ़र कराया था। और आज मैंने पेमेंट के लिए जब वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ से एक साथी बोले कि भाई यहाँ छोटी ब्रांच है, इतनी पेमेंट नहीं होने की, आप बड़ी ब्रांच में चले जाओ, चाहे वहाँ से 50 लाख ले लेना। तो जैसे हम यहाँ आए, हम 11 बजे नेट यहाँ पहुँच गए थे। तो जैसे ही हमने एंट्री की तो यहाँ से पेमेंट जा रही थी पेटी में। तो हमने उनकी बातों का विश्वास कर लिया। भाई वो कह रहे एट ए टाइम अब पेमेंट थोड़ी है, आपने थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंसानियत के नाते हमने वहाँ 2 बजे तक इंतज़ार किया। तो 2 बजे तक हम मार्केट का काम करने गए तो उन्होंने फिर फ़ोन किया कि भाई 2 बजे पेमेंट आ गई है, आ जाओ। हमने फ़ोन किया तो वो कहते आ जाओ, पेमेंट है। तो हम जैसे ही आए वो लोग भाई वेरिफिकेशन कराओ, मैडम से ई रिसीट लगाओ इसके साथ। तो मैडम के पास आए, उन्होंने वहाँ मेल डाली उसमें प्योंत में। तो प्योंत वाले जो कह रहे थे कि भाई ना नुक्कर करने लगे। फिर इन्होंने वहाँ एक मैडम, ज्योति मैडम है यहाँ, ज्योति शर्मा, वो वहाँ ड्यूटी करके आई है, सेवा करके आई है। उन्होंने अपना बिहेव पे मेरे लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने फिर वो दोबारा कहा अभी मेल डाल दो, तो इन्होंने डाली। फिर वो बहुत लेट करके उन्होंने मेल वापस रिप्लाई किया। तो रिप्लाई आने के बाद भी फिर जैसे ही ये हम लेट कर रहे थे, फिर हम हेड से मिले, ब्रांच हेड से। तो ब्रांच हेड बोलता है कि भाई ये किसने पास किया? मका जी कौन है इसकी पेमेंट? मका मैं जी मालिक हूँ, मेरी पेमेंट है। तो ये कहते हैं कि भाई इसकी आपने खर्चा चार्जेज कटेंगे आपके। मगर किस चीज़ के कटेंगे? वो बैंक का रूल है। मका जी फिर हमारा आज ही खाता बंद कर दो। और ये हमारा क्यों कटे? मका मैं अभी मीडिया को बुलाता हूँ। आज सुबह 11 बजे के हम तपस्या करने लग रहे। 26 अप्रैल की हमारी फसल बिकी हुई है। हमने जो भी हमारे काम है, जो हमारे कारबू आ रहे हैं, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। लगभग 1.25 महीने बाद पेमेंट आई है। 1.25 महीने बाद पेमेंट आई है। और उसमें भी पैसे कह रहे हैं उसमें भी पैसे काटेंगे 5,000। किसी और बैंक में भी कटते हैं पैसे? नहीं, ये कैनरा बैंक से आज की 11 लाख कुछ की पेमेंट है जी हमारे एक साथी की, वहाँ एक भी पैसा नहीं कटा है। उसका मैसेज भी हमारे पास, भले ये खुद चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये गदर हमने यहीं देखा है और ये पहली बार है कि भाई ना कोई। कौन सा बैंक है? ये एक्सिस बैंक है। कहाँ का है ये करनाल में है। हाँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद एक किसान है, किसानों की उपेक्षा शुरू से होती आई है। हर व्यक्ति की कोशिश होती है किसानों को दबाया जाए। फसल बीमा के नाम पे भी बताया जाता है कि जो लूट खसोट है वो चल रही है। इंश्योरेंस काटने के नाम पर बैंक पहले काट लेते हैं, देने के नाम पर भाग जाते हैं। क्या कुछ सच्चाई है इसकी? ये जितने भी बातें हैं ये जी सारे के सारे ये मतलब एक पब्लिक को गुमराह करने की बातें हैं। और जब हकीकत सामने आती है तो आप लोगों के माध्यम से ये जनता जागे तो ये सब कुछ सच्चाई को जान सकती है। हम आप बीती सुना रहे हैं। आज हम बिल्कुल दुखी होने के बाद हमने आपका सहारा लिया मीडिया का, और आप आए हैं। तो मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि भाई इस चीज़ को आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर तक लेके जाएं, ताकि सरकार जागे और हमारे जो ये वर्ग है, जो किसान वर्ग है, और जैसे कि एक जवान जैसे सीमा पे तैनात है और किसान खेत में तैनात है, ये पूरी इस भारत की ये एक फाउंडेशन है, नींव है, ये अन्नदाता है, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने वाला है। उसी का पेट काटा जाएगा तो ये आगे क्या कैसे मतलब। तो कहीं ना कहीं जो जय किसान जय जवान का नारा आपको लग रहा है कि वो सब किताबी बातें हैं? हाँ, वो ये सब के सामने हमें तो आपके माध्यम से पूरे
पूरे प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ को समझें, जानें और देखें कि भाई जय जवान जय किसान का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये कितने नारे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ भाई मैंने एक हाथी ऊपर से उड़ता हुआ देखा तो शायद लोग हंसेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऊपर से हाथी उड़ता हुआ गया तो वो ताड़ी बजा के स्वीकार करेंगे, सत्य है, क्योंकि उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो किया है। तो मेरे को पूरे प्रदेश में से एक भी आम मीडियम वर्ग का कोई भी व्यक्ति एक आके बताए भाई मेरे को उस 20 लाख करोड़ में से ये फायदा होने वाला है या हुआ है, या होने के बाद भी मेरे को बताए, तो मैं नरेंद्र मोदी जी को सारी पूरी उम्र सलाम करूंगा और उनका गुलाम बनकर उनकी सेवा करूंगा। तो आपको लगता है 20 लाख करोड़ रुपए में से हाथ कुछ नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आने वाला है, नया वो है तो जिनका है उनको, उनकी पॉलिसी है, ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी है, उन्हीं के पास जानी है। तो लेकिन ये एक सरकार ने मतलब पब्लिक का एक कोरोना, देखो उनकी कितनी खुशकिस्मती है ये बीजेपी की, भाई इनके भाग कितने तेज हैं, भाई इनके उस मौके में ये कोरोना नाम के भी उनके लिए एक वरदान सिद्ध होएगा कि भाई ताकि वो उसके ओट में जितना मर्जी लूट से, जितना मर्जी कसोटे, जितने मर्जी खजाने भरे। जबकि पहले से ही हमारी यहाँ सरकार ने, इस पूर्व सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने, और ये जो राहत कोष का जो खोला हुआ था, तो उसके बावजूद भी मैं जनता से जानना चाहता हूँ, मैं इस जनता से पूछना चाहता हूँ भाई आज प्रधानमंत्री जी ने क्या नौबत आई कि भाई उस खाते में वो पैसा नहीं आता था जो दान लोग करने वाले थे। उस राहत कोष में, आपदा राहत कोष में पहले वाले में ये अमाउंट नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा अमाउंट थी, उन्होंने ऐसा अमाउंट अपना अलग खोल लिया जिसका कोई ब्यौरा भी नहीं ले सकता। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई अगर आज भी हमारा देश नहीं जागता है, आज भी अगर आंखों पे पट्टी बांध के नारे लगाता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसका स्वयं भुगतान करेंगे, स्वयं रोएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो निजी बैंक है उनके दबाव में सरकार है जो इस तरह से खुले तौर पर 5-5 हज़ार कह रहे खर्चे के नाम पर, हालांकि बैंक का भी पक्ष आना बाकी है, लेकिन आपको तो बताना चाहिए था ना, अगर आपको सही जानकारी देते तो कम से कम आप हमें ना बुलाते। बिल्कुल, मैं आपसे भी रूबरू होना चाहता हूँ, और मैं बैंक वालों के लिए भी मैं ये शिकायत है मेरी, भाई जब मैं अकाउंट खोलता हूँ तब इन्होंने ये चीज़ें सारी सामने कर देनी चाहिए। भाई अगर आप हमारे यहाँ बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, आपकी इतनी लिमिट है, इतना पैसा ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो हम ये काटेंगे। अगर मेरा पैसा है तो चार्जेस किस चीज़ के? अगर तो वैसे भी किसान है, किसानों के लिए तो टैक्स किसी तरह का है ना? टैक्स नहीं, इस सरकार में तो सारा वाजिब है उपल साहब, इस सरकार में तो सारा वाजिब है। इस सरकार में तो आने वाले टाइम में किसान सांस लेंगे तो भी टैक्स देंगे, आप देख लेना आने वाले टाइम में ऐसी पॉलिसियां। कहीं ना कहीं जो रामपाल जी हैं किसान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही, और ये गंभीर बातें, मैं आपको बता दूं कि ये बातें बहुत गंभीर है। आखिर जिनका पैसा है, अगर उन्हें ये बता दिया जाता कि पैसे किस चीज़ के काटे जा रहे हैं, तो कम से कम इन्हें सुबह 11 बजे से अभी तक धक्के खा रहे हैं, वो धक्के ना खाने पड़ते, मीडिया को ना बुलाना पड़ता। संजीव जी हैं हमारे साथ। संजीव जी, आप भी किसान हैं, पैसे आपने पूछे होंगे किस चीज़ के काट रहे हैं, बताया कुछ? खर्चा बता रहे जी, बोला खर्चा बैंक का। खर्चा तो सरकारी जगह पे तो खर्चे मांगे जाते थे, 2 नंबर में बैंक भी मांग रहे हैं जी, मांगे इन्होंने। आज 5,000 रुपये मेरे सामने किया इसको, पल्लाराम जी को बोला भाई 5,000 रुपये लगेंगे अगर तू 13,34,000 की पेमेंट लेगा तब, नहीं तो तू 1 महीने में सिर्फ 3 लाख रुपये निकाल सकता है। अब 3 लाख में किसका ठेका देगा, कहाँ से जमीन लेगा, कहाँ ये खेती बाड़ी करेगा, क्या क्या काम करेगा 3 लाख रुपये? आप और भी जगह खाते खुलवाते हैं, तो क्या ऐसे कोई पैसे काटे गए? ऐसा सर, पहला बैंक है जिन्होंने कहा भाई अगर इतने पैसे लोगे तो पैसे कटेंगे 5,000 रुपये। अभी तक मारे को, मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ, पैसे मैंने भी निकलवाए, मेरे से किसी बैंक ने नहीं बोला पैसे कटेंगे। तो कहेंगे आप लोगों को भी ऐसे बैंकों में खाता खुलवाएं? मन ही करना पड़ेगा सर, हम तो अपने भी खाता बंद करेंगे। आज 400 कुछ रुपए है वो भी निकलवाएंगे अपने, लगा ले खाता है नहीं भाई भाई के पैसे बंद करवाएंगे यहाँ से, और क्या करें, खाता बंद करवाएंगे, ऐसा कह रहे रामपाल जी। खाता लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि जो जायज़ पैसे हैं या नाजायज़ है, ये तो अभी अंदर जाके पता लगेगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि पहले खाता खुलवाते वक्त कुछ नहीं बताए जाते। सर जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, हमें तो नाजायज़ लगेंगे क्योंकि हमारी मेहनत खून पसीने की कमाई है, और वो भी टाइम पे नहीं है। पहले सरकार ने कहा, हम कुछ लोगों ने, इसी प्रदेश के लोगों ने, चाहे वो विपक्ष की सरकार वाले हो, उन्होंने भी हाथ जोड़ के ये कहा कि भाई जो बीमारी आई है, विश्व के अंदर संकट आया है, इस संकट में ये नई नई पॉलिसियां सरकार ना लागू करे किसानों के ऊपर, अगले आने वाले समय में जब इस बीमारी से निजात पालेंगे तब ये पॉलिसियां लागू कर सकते हैं, सरकार को करनी चाहिए, तो उससे हम सब सहमत हैं। लेकिन जहाँ सहमत नहीं है भाई आज बीमारी के टाइम में, तो सहयोग करें,
उनको दुखी ना करें। तो जैसे ही उन्होंने पहले ये कहा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, ये सरकार की कहाँ, एक तो उधर से पुलिस प्रशासन से डंडा परेड कराती हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। जब हमारे पास मैसेज आता है आड़ती का, वो कहता है कि भाई 19 अप्रैल से पहले आपने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर नहीं कराया तो आप फसल नहीं बेच पाएंगे। तो जैसे ही हम मार्केट कमेटी दफ्तर गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वहाँ दो खिड़कियाँ थी, एक पे 200 आदमी लाइन में लगे हुए थे, 200 किसान, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सभी रो रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई एक कोई पतंगा लग गया, रबी की फसल है, अब की बार चलो कुदरत मेहरबान रहा, बारिश होती रही, ये लोगों के कोई पुण्य कर्म थे लोगों के लेकिन सरकार ने तो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर रबी की फसल में एक पतंगा लगा, जैसे कि पिछले साल आबड़ी से एक चिंगारी लगी थी और 2100 एकड़ फसल तबाह हो गई थी और असंध में जाके निकली थी आग। तो उपल साहब अगर अब की बार भी हो जाती तो वो लोग ये चर्चा कर रहे थे वहाँ खिड़की पे खड़े हुए, भाई ये सारा कोरोना दर रह जाएगा, कोरोना इन किसानों का निकल जाएगा, किसी की फसल जल जाएगी, कोई फांसी लेके मरेगा, कोई रेल तड़ा कट के मरेगा, और ये सरकार देखते हैं फिर कितना उनका मतलब फायदा। एक बार चलते हैं, बातचीत करते हैं, एक बार जानते हैं मैनेजर साहब से भी आखिर पैसे किस चीज़ के काटे जा रहे हैं, क्यों ये हिडन चार्जेस आखिर रखे गए हैं, किस नाम के ये पैसे काटे जा रहे हैं, और अगर काटे भी जा रहे हैं खर्चे के नाम पर वो पैसा किस लिए लिए जा रहा है, सीधे तौर पर क्यों नहीं बताया जा रहा कि ये पैसे क्यों काटे जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें करनाल के एक्सिस बैंक के बिल्कुल सामने की हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, जो आपने कहावत सुनी, कहीं ना कहीं वो अभी चरितार्थ होती हुई नजर जरूर आ रही है। चलते हैं अंदर और जी कुछ कहना चाहते हैं। सर एक मिनट और लूँगा भाई, मेरा कहने का भाव ये है, केवल आज पैसे के लिए हमें दिक्कत नहीं आई, उससे पहले पूरे सभी किसानों के लिए, जैसे कि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आई, एक किसान 2 एकड़ का किसान है, उसने पहले फसल अपनी खेत से काटी, फसल कुदरत के डर से, और मंडी में नहीं जा पाई तो उन्होंने अपने घर डाली, घर तक का किराया दिया, फिर घर तक की वहाँ भरने की लेबर दी, घर उतारने की लेबर दी, फिर दोबारा जब मंडी से मैसेज आया फिर भरने की लेबर दी, मंडी तक का किराया दिया। और नुकसान में कहीं ना कहीं आप काउंट कर सकते हैं सर, आप मेरे से बुद्धिजीवी हैं, आप काउंट कर सकते हैं, और आपके माध्यम से अगर ये सारा किसान वर्ग जाग जाए तो हम, ऐसी बात नहीं है कि भाई हम शोषण के शिकार होंगे, हम कामयाब हो सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसान की हालत, सिर्फ किसान की हालत इस देश में अच्छी हो जाए तो पूरे के पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़िया हो सकती है। लेकिन हमेशा से किसानों की उपेक्षा होती है। कोरोना का ये समय चल रहा है और इस समय में भी एक तो 1.25 महीना पेमेंट लेट आई, और जब पेमेंट लेने के लिए गए तो 5000 रुपये खर्चे के नाम पर कहा गया है कि काटे जाएंगे। अंदर चलते हैं और एक बार जानते हैं कि आखिर ये 5000 रुपये किस खर्चे के काटे जा रहे हैं। नहीं आओ ना साथ। आपको बता दूं कि अभी मैं बैंक के अंदर जाकर आया हूं। बैंक के जो ब्रांच हेड है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पे किसी तरह का कोई बयान नहीं देना चाहता, लेकिन जो पैसे काटे गए हैं बैंक की तरफ से वो बैंक के रूल के अकॉर्डिंग है। हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम कायदा कानून नहीं है, जो नियम है वो बैंक का है, और बैंक ने इस बारे में ऑलरेडी जो साइन आप खाता खुलवाते हुए करवाते हैं उसके ऊपर लिख रखा है। सर आपने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी थी? मैनेजर साहब से तो बात हो गई, आपने सुन लिया, वो कहते कि ये तो बैंक का नियम है, तो सरकार का तो नियम कोई है नहीं, नियम है बैंक का। तो आपने ये जब टर्म पढ़ी थी तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सर ना कहीं टर्म पढ़ी हमने, ना कहीं लिखी हुई है, ना आज तक किसी के नोटिस में है। जैसे कि आपने भी उनसे मेरे समक्ष पूछा, भाई आप इनको बताते नहीं, तो किसी ने कोई एक भी कोई कस्टमर ये साबित कर दे भाई इन्होंने ये चीज़ें किसी को भी ओपन उन्होंने कहा था आप कैमरे पे बयान दें, उन्होंने देने से मना कर दिया। क्या लगता है आपको? हाँ, तो ये सीधा सीधा लगता है कि भाई लूट हो रही है, और लूट हो रही है, और ये सरेआम सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि भाई किसान को ही सारी जगह काटा जा रहा है। आज तक सरकार ने शोषण किया, टाइम से उसको फसल नहीं काटने दी, टाइम से उसको तोड़ी नहीं बनाने दी, फिर कुदरत की मार पड़ी, और अब थोड़ा बहुत अगला कोई करके खाए किसान तो कोई 2 खूट ठेके पे ले, तो उसके लिए 10 रुपये जो आज इतनी लेट आए तो उनको बड़ी मुश्किल से आज तक रोक के रखा किसानों को। तो आज जब हम ये पैसा लेने के लिए आए तो आज ये हमारे चार्जेस काट रहे हैं, और वो यहाँ भी शोषण हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। और मेरे साथ संजीव जी बात की, हमने तो कहा था कैमरे पे बोल दीजिए, वो बोलने को तैयार नहीं हुए। क्या लग रहा है आपको? वो मना करके जी, लूट मचा रखी है सरेआम जिम्मेदारों के साथ, टोटली लूट है जी। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है जी करनाल का।
एक्सिस बैंक है करनाल का और कह रहे हैं कि सरेआम लूट मचा रखी है। बैंक प्रबंधन सामने आकर कुछ नहीं कहना चाह रहा। ये मुझे बहुत यानी कि हैरानीजनक लगा। हमेशा ऐसा होता है कि लोग हमसे ये सोचकर नाराज़ हो जाते हैं, कहकर नाराज़ होते हैं जी आपने हमारा पक्ष नहीं लिया। हम पक्ष लेने के लिए गए तो बैंक ने कहा हम कैमरे पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो पैसे काटे गए हैं वो बैंक के रूल के अकॉर्डिंग ही काटे गए हैं। ये रूल बैंक का बनाया हुआ है। अगर आप भी ऐसे किसी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो पहले रूल, टर्म्स एंड कंडीशन जो छोटे छोटे शब्दों में लिखी होती हैं उसे पढ़ लिया कीजिए। कभी ऐसा ना हो कि हर जगह आपको भी किसी ना किसी इस तरह के शोषण का शिकार होना पड़े, जिस तरह का आरोप यहाँ पर जो किसान है वो लगा रहे हैं। और सीधे तौर पर कहा कि हमारे जो 5,000 रुपये काट लिए हैं वो कहीं ना कहीं हमारा शोषण किया जा रहा है बैंक की तरफ से। आप सभी से ये अपील जरूर रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के एक्सिस बैंक से आप देख रहे हैं। करनाल की सबसे बड़ी ब्रांच है ये, जिला करनाल की माल रोड पर ये स्थित है। और हमेशा से निजी बैंकों के ऊपर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर जो ये हिडन चार्जेस है, जो इस तरह के पैसे हैं, ये कब तक काटते रहेंगे, कब तक आम आदमी की जेब को इस तरह से काटा जाता रहेगा। अगर आप भी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाते हैं तो पहले नियम, कायदे, कानून, टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप खाता खुलवाते हैं तब कोई नियम नहीं होता, लेकिन जब पैसे निकलवाते हैं तो एक बड़ी सी लिस्ट आपके सामने रख दी जाती है कि अब आपको इस नियम के तहत पैसे निकलवाने होंगे। इस खबर को दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं i24। मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।